जय हिंद दोस्तों। टेस्ट सीरीज़ वाला के यूट्यूब पोर्टल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी की इस वीडियो में चर्चा करने वाले। देखिए, इसी वीडियो को आप लोग यदि ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज़ वाला एप्लीकेशन, और वहाँ पर आप लोगों को ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, तो चलते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग का प्रदर्शन किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? अजमत अली खान। ठीक है, अजमत अली खान ने शांति के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार में राग का गुणगान किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अजमत अली खान की। तो ये कौन है अजमत अली खान? एक सरोद वादक है। क्या है? अजमत अली खान क्या है? एक सरोद वादक है। वैसे तो ये चारों ही क्या है? एक सरोद वादक है। ठीक है, और अजमत अली खान के बारे में बात करें तो इन्हें सन 1975 में पद्मश्री, और सन 1991 में पद्म विभूषण, और सन 2001 में पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था। और यदि हम बात करें तो 21वां जो राजीव गांधी सद्भावना राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है जो 2013 भी इनको नवाजा गया था। ठीक है, कौन सा? 21वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान में एक मोस्ट पॉपुलर जो पुरस्कार कौन सा होता है? फुकुओका। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? फुकुओका जो पुरस्कार है वो 2016 से उसे नवाजा गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था ये आपसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ए.आर. रहमान। ठीक है, क्या आएगा इसका राइट आंसर? ए.आर. रहमान को जापान में 2016 के फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, इसको बोलते हैं फुकुओका पुरस्कार। ठीक है, कौन सा? फुकुओका पुरस्कार। अब ए.आर. रहमान की बात करें तो जो ए.आर. रहमान को सन 2016 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए.आर. रहमान की बात करें तो इन्हें 2 ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, कितने? 2 ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है, और 6 इनको राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दिया गया है वो दिया गया है कि फरवरी 2009 को 51वें ग्रैमी पुरस्कार में खालिस्तान ने मिकी हार्ट, सिरुकी अदेपोजू और वियो नावानी हिडाल्गो के साथ मिलकर बनाए गए एल्बम ग्लोबल ट्रम्प प्रोजेक्ट के लिए समकालीन विश्व संगीत एल्बम की श्रेणी में किसने पुरस्कार जीता था? तो जो ये पुरस्कार जीता था ये किसने जीता था? तो जाकिर हुसैन ने ये पुरस्कार आपका जीता था। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि ए.आर. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो ए.आर. रहमान ने टोटल 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, और जो दोनों ही ग्रैमी पुरस्कार हैं वो सन 2009 में जीते थे। किसने? ए.आर. रहमान ने। किस में जीते थे? 2009 में जीते थे ग्रैमी पुरस्कार। इनकी एक फिल्म थी इस्लाम डॉग मिलीनियर, उनके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गीत लिखा था जय हो। ठीक है, कौन सा गीत था वो? जय हो के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? ठीक है, भारत रत्न की बात करेंगे, किसे प्राप्त हुआ था भारत रत्न? तो 2001 में जो भारत रत्न प्राप्त हुआ था वो किसे हुआ था? लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जो आपकी जो लता मंगेशकर जी हैं इन्हें सन 2001 में तो कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई? भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। इन्हें पद्म विभूषण और पद्म श्री से भी नवाजा गया है। तो पद्म विभूषण से जो इन्हें नवाजा गया है वो नवाजा गया 1969 में। ठीक है, 1969 में पद्म भूषण, और सन 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है, और सन 1999 में ही इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड से नवाजा गया, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में इनको दिया गया। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन से जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो तो कौन थी? तन्वी साहा। ठीक है, कौन थी भाई? तन्वी साहा थी भारतीय पहली महिला, भारतीय महिला तन्वी साहा थी ग्रैमी पुरस्कार को जीतने वाली। और इन्हें किसके लिए मिला था ये पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार 2009 में मिला था तन्वी साहा को, और 2009 में ही ए आर रहमान, ठीक है, ए आर रहमान को। फिल्म दोनों की एक ही थी। कौन सी फिल्म थी? फिल्म का नाम था स्लम डॉग मिलियनेयर। इनमें इन्होंने जय हो के किरदार के लिए इन दोनों को ये जो ग्रैमी पुरस्कार है इनसे नवाजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक या गायिका है? ठीक है, भारत के पहले गायक या गायिका पूछ रहा है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले। तो राइट आंसर क्या होगा? एम एस सब्बुलक्ष्मी। ठीक है, कौन है? एम एस सब्बुलक्ष्मी को सन 1998 में भारत रत्न मिला, 1954 में पद्म विभूषण मिला, 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, और सन 1974 में इन्होंने 1974 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार, रेमन मैगसेसे पुरस्कार किसे बोलते हैं? रेमन मैगसेसे पुरस्कार, इसको बोलते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था 1974 ईस्वी में। किसको? एम एस सुब्बलक्ष्मी जी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो कैलाश खेर को जो पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था? 2017 में। ठीक है, कैलाश खेर को पद्म श्री से 2017 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस एल्बम में सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता? ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार सोनू निगम में किसके लिए जीता? तो मुबारका के लिए। किसके लिए जीता भाई? मुबारका के लिए सोनू निगम ने 2017 में। कब जीता? 2017 में मुबारका के लिए सोनू निगम ने एक ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, और सोनू निगम ने ही पद्म श्री 2022 में जीता। ठीक है, 2022 में क्या जीता? पद्म श्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो यूएसए। बेसी पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? यूएसए में दिया जाता है। द टाइम्स न्यूयॉर्क डांस ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाता है। और बेसी पुरस्कार की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1983 में बेसी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और अभी मैंने पहले बात की थी रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ठीक है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी, और 1983 में बेसी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 में दिया गया निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर अवार्ड 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर में उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, किसको मिला था भाई? ए आर रहमान को। किसको मिला था? ए आर रहमान को मिला था। ठीक है, कब मिला था? 2009 में ग्रैमी पुरस्कार। टोटल 2009 में 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले थे। किसको? ए आर रहमान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 आपसे दिया गया है कि कौन सी भारतीय अभिनेत्री 1968 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी? तो जो वैजंती माला है ना, ये वैजंती माला कोई टाइम में सांसद भी रह चुकी है, और वैजंती माला को 1968 में पद्म श्री से भी नवाजा गया था। ठीक है, किससे नवाजा गया था भाई? पद्म श्री से भी इसको नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, पहली महिला सुपरस्टार। और ये जो वैजंती माला है ना, ये क्या है? पहली महिला सुपरस्टार भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो इतना इन सभी के बारे में हम लोगों को जानना था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? तो राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार है ये इन्होंने शिवशंकर ने 2010 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 1926 में पदार्थ की असत्य संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया?
भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन बेस्टिस्ट पेरिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो कविता और संगीत से जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने कविता और संगीत से जुड़े हुए हैं, तो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करेंगे तो 2013 में साहित्य के लिए नोबेल मिला था इनको। ठीक है, कब कब की बात कर रहे हैं? 2013 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इन्होंने मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, पहले ये गैर यूरोपीय लेखक थे और राष्ट्रगान के रूप में इनकी रचनाएं, 2 रचनाएं बहुत ही प्यारी थी इनकी, दोनों रचनाओं को राष्ट्रगानों के रूप में इनको चुना गया था। तो भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला, दोनों को राष्ट्रगान के लिए चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है उसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 2005 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता थे? कौन थे? तो के एस कृष्णन हैं जो पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के विजेता थे। ये जो पुरस्कार है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय कार्यों को मान्यता देने के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विधन चंद्र राय पुरस्कार। ठीक है, ये विधन नहीं है, ये सॉरी, ये क्या है? विधान चंद्र राय पुरस्कार। ठीक है, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विधान चंद्र राय जो पुरस्कार है वो दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब मैं यदि आपसे बात करूँ कि कानून के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कानून के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है कानूनी युग पुरस्कार। ठीक है, कानून के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पृथ्वीकर। ठीक है, पृथ्वीकर जो पुरस्कार है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि खेल के क्षेत्र में बात करूं तो अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, तो ये सारे दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे भानु एथैया। ठीक है, भानु एथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष खालिस्तान से कलाकारों को दिया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है भाई? ये दिया जा रहा है 1952 से। ठीक है, कब से दिया जा रहा है? 1952 से ये जो पुरस्कार है ये दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से? तो फ्रांस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए, जो राजस्थान के खेजड़ली जिले की जो रहने वाली थी, खेजड़ली की जो रहने वाली थी अमृता देवी, तो अमृता बाई को लिए अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, बिश्नोई समाज से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ठीक है, अमर्त्य सेन को जो ये पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वो 1998 में मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? सबसे पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस को पद्म विभूषण के सबसे पहले प्राप्तकर्ता थे, जिन्हें 1954 में, और पद्म विभूषण का कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1957 ईस्वी में हुई थी रामन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। ICTP रामानुजन पुरस्कार के में खालिस्तान में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए रामानुजन पुरस्कार का जो है वो दिया जाता है, और 2005 में मार्सलो वियना को ये प्रदान किया गया था। स्टार्ट कब हुआ था? 2005 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। ठीक है,
चलिए, अर्जुन पुरस्कार खेल और खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। यह खालिस्तान में स्थापित किया गया। अर्जुन पुरस्कार कब स्थापित किया गया? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब स्थापित किया गया भाई? अर्जुन खेल पुरस्कार है जो 1961 में स्थापित किया गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ ये जो करती है, ठीक है, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। कौन थे भाई? गोविंद बिहारी लाल थे प्रथम, जिन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विज्ञान को कवर करने के लिए 4 अन्य पुरस्कारों के साथ प्रदान किए थे। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न नहीं मिला? खान अब्दुल गफ्तार को भी मिला है, मदर टेरेसा को भी मिला है, बलदेव सिंह को नहीं मिला है, नेल्सन मंडाला को भी दिया गया था। तो ठीक है, ये आपके टोटल इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चनों की बात की है। डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको लोगों को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि इसी वीडियो को आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप लोग डाउनलोड कीजिए टेस्ट सीरीज़ वाला ऐप। ये आपको ऐप लोग डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज़ वाला। इस प्रकार का आप लोगों को लोगो दिखाई देगा, तो आप लोग यहाँ से फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, पर डे आपकी ये टेस्ट सीरीज चालू रहेगी। प्रत्येक दिन हम कोई ना कोई टॉपिक से संबंधित आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट प्लस PDF प्लस यूट्यूब वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।